सामर्थ्य की कोई कमी नहीं, लेकिन आजादी के बाद कांग्रेस ने भारत के हर सामर्थ्य को नजरअंदाज किया। लंबे समय तक कांग्रेस सरकार ने देश को लाइसेंस कोटा राज में उलझाए रखा। कांग्रेस सरकारों की नीतियों ने देश के नौजवानों का बहुत नुकसान किया। गुजरात के भावनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खूब गरजे, कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा भारत में सामर्थ्य की कमी नहीं थी, लेकिन आजादी के बाद कांग्रेस ने भारत के सामर्थ्य की उपेक्षा की। आजादी के दशकों बाद भी भारत वो सफलता हासिल नहीं कर पाया जिसका वो हकदार था। जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं पीएम मोदी। भाइयों और बहनों, भारत में सामर्थ्य की कोई कमी नहीं है, लेकिन आजादी के बाद कांग्रेस ने भारत के हर सामर्थ्य को नजरअंदाज किया। इसलिए आजादी के 6-7 दशकों बाद भी भारत वो सफलता हासिल नहीं कर पाया जिसके हम हकदार थे। इसके 2 बड़े कारण रहे। लंबे समय तक कांग्रेस सरकार ने देश को लाइसेंस कोटा राज में उलझाए रखा। दुनिया के बाजार से अलग थलग रखा। और फिर जब ग्लोबलाइजेशन का दौर आया तो सिर्फ इंपोर्ट का ही रास्ता पकड़ लिया गया, और उसमें भी हजारों लाखों करोड़ों के घोटाले कर दिए गए। उन्होंने बताया कि इसके 2 मुख्य कारण थे। लंबे समय तक कांग्रेस सरकार ने देश को लाइसेंस कोटा राज में फंसाए रखा, वैश्विक बाजार से अलग थलग रखा। आप जरा सुनिए आगे क्या कुछ कहते हैं। कांग्रेस सरकारों की नीतियों ने देश के नौजवानों का बहुत नुकसान किया। इन नीतियों ने भारत की असली ताकत को सामने आने से रोक दिया। साथियों, देश का कितना नुकसान हुआ है इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण हमारा शिपिंग सेक्टर है। आप भी जानते हैं कि भारत सदियों से दुनिया की एक बड़ी समुद्री ताकत था। हम दुनिया में शिप बिल्डिंग के सबसे बड़े सेंटर हुआ करते थे। भारत के तटीय राज्यों में बने जहाज देश और दुनिया के व्यापार कारोबार को गति देते थे। यहां तक कि आज से 50 साल पहले तक भी हम भारत में बने जहाजों का उपयोग करते थे। उस दौर में भारत का 40% से अधिक इंपोर्ट एक्सपोर्ट देश में ही बने जहाजों से होता था। लेकिन फिर देश का शिपिंग सेक्टर भी कांग्रेस की कुनीतियों का शिकार हो गया। पीएम मोदी कहते हैं कांग्रेस की नीतियों ने देश के नौजवानों का नुकसान किया।
इन नीतियों ने भारत की असली ताकत को सामने नहीं आने दिया। कांग्रेस ने भारत और भारतीय का बहुत बड़ा नुकसान किया है। पीएम मोदी कहते हैं कि देश को वैश्विक बाजार से अलग थलग रखा कांग्रेस ने, और जब वैश्वीकरण का दौर आया तो सिर्फ आयात पर ध्यान केंद्रित किया और उसके बाद भी हजारों लाखों और करोड़ों के घोटाले हुए। गुजरात के भावनगर में पीएम मोदी को सुनने के लिए लाखों लोग जुट गए थे। सबने मोदी मोदी के नारे लगाए।